ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवबुम्बदिं पत्ते ओच्छामि समय पावनं मृण्मो सुविकेवलीभणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। गाथा अपनी 84 चल रही है। इसमें लोक व्यवहार की सिद्धि की गई है। किस प्रकार से अज्ञानियों में अनादिकाल से कैसा रूढ़ व्यवहार चलता है कर्ता कर्म आदि के संबंध में, उस बात को इस 84वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। दृष्टांत सरल दे करके, अनुभूत दृष्टांत दे करके अननुभूत सिद्धांत को यहाँ पर बतलाया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे भीतर व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है और भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है, तथापि बाह्य में व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे इच्छा रूप और हाथ आदि की क्रिया रूप अपने व्यापार को करता हुआ तथा घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को, अपने तृप्ति भाव को भावक भाव से भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ अर्थात भोगता हुआ कुमार घड़े का कर्ता और भोगता है, ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। उसी प्रकार भीतर व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य कर्म को करता है और भावक भाव से पुद्गल द्रव्य भी कर्म को भोगता है, तथापि बाह्य में व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता हुआ और पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से दौड़ती हुई अपनी उत्पन्न होती हुई अपनी सुख दुख रूप परिणति को भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है, ऐसा अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार जानना चाहिए। क्या कहा? दृष्टांत पहले दिया मिट्टी का और घड़े का, कि वास्तव में तो मिट्टी घड़े रूप क्या है
परिणमित होती है, व्याप्ति है घड़े में, परिणमित होती है, उत्पन्न होती है, तो उस मिट्टी ही उस घड़े की करता है परमार से। और जो घड़ा है वो घड़ा क्या करता है कि इस प्रकार से मिट्टी घड़े रूप परिणमन होकर के उसकी उत्पत्ति में जो कुंभकार है वो बनाने का भाव करता है और अपने योग उपयोग की क्रिया करता है अंदर आत्मा में। तो ऐसे उसके व्यापार को देख करके क्या है, बाहर में ऐसा दिखता है कि जैसे ये घड़े को कर रहा हो, बना रहा हो। तो मूल में तो अपने योग उपयोग को बनाने के भाव को और योगों की प्रवृत्ति को करता है, उसमें व्यापक भाव है उसका, ना कि घड़े में। तो ऐसे अपने उस घड़े के बनाने की इच्छा में और योगों में व्यापक भाव से परिणमन करता हुआ वो घड़े के द्वारा किए गए पानी से उत्पन्न तृप्ति को भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ अर्थात भोगता हुआ, उसमें काय में है वो अपने उस तृप्ति रूप भाव में पानी के पीने पर जो उसको तृप्ति सुख जैसा अनुभव हुआ, उस तृप्ति के भाव में उसका भावकपना है। माने वो कुम्हार तो उस पानी के पीने पर जो तृप्ति होती है तो वो तृप्ति में, उस तृप्ति के भाव में, माने ऐसे सुख रूप भाव में अंदर उसमें व्याप है। जो भाव है उसमें वो कुमार का आत्मा यानी भाव माने उसका आत्मा विकारी परिणाम उसमें आत्मा उसमें व्यापक है। तो ऐसा वो विकारी परिणाम उसका व्याप है और वो कुमार का आत्मा उसमें व्यापक है। कुमार चूंकि अपन असमान जाति द्रव्य पर्याय को कुमार कह रहे हैं, परंतु मूल में तो उसकी आत्मा को देखना है, वो शरीर आदि कुमार नहीं है। ऐसा अंदर में वो अपने भावों से आत्मा उसमें विकारी परिणामों में व्यापता है, तो उसी का वो अनुभव करता है सुख दुख का, माने तृप्ति भाव का उसने अनुभव किया तो उसका करता है वो तृप्ति भाव का। भोगता हुआ कुमार घड़े का करता और भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। माने अज्ञानी जीव ऐसा देखते हैं कि जैसे कुमार ने घड़ा बनाया हो और पानी पी करके कुमार घड़े के फल से उसको तृप्ति मिली हो, बनाने के कारण बना करके उसके उस घड़े के कारण से उसको तृप्ति मिली हो। ऐसा उसका ये रूढ़ लोक में व्यवहार है, ये दृष्टांत दिया है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार भीतर व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य कर्म को करता है। जीव का जब विकारी परिणाम होता है तो पुद्गल कर्म वर्गण ज्ञानावरणादि रूप से परिणमित होती है। निमित्त जीव के परिणाम है विकारी, और परिणमन तो पुद्गल का ही अपने कर्मादि रूप हो रहा है। तो मूल में तो उस ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता कौन है? पुद्गल की वर्गणाएं हैं, तो पुद्गल ही उसका करता है। परंतु साथ में जो उसके सहचर भूत में जो इसके परिणाम चल रहे हैं निमित्त रूप में, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जीव उस पुद्गल कर्मों का करता हो। तो ऐसा जो है इस प्रकार से पुद्गल कर्म को करता है, माने भीतर में व्यापक भाव से जी, तथापि बाही में व्यापक भाव से अज्ञान के कारण, कौन सा शब्द है यहाँ पर? भेद विज्ञान न होने से, अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता हुआ, मूल में तो वो कर रहा है अपने रागादिक परिणामों को और योग उपयोग यानी विकारी योग को और उपयोग को, और पुद्गल कर्म के ये तो हो गया पुद्गल, उसमें अनुकूल है परिणाम उसके। और ऐसे ही पुद्गल कर्म का विपाक जो सात आदि वेदनी का उदय आया, तो उस विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से दौड़ती हुई अपन को अनुकूल विषय मिले, संयोग मिले, तो उन विषयों में आत्मा की परिणति उसमें भोगने में प्रवृत्ति हुई, तो अपने अंदर जो विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से दौड़ती हुई उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को, अज्ञानी जीव तो अपनी सुख दुख रूप परिणति को भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता है, अनुभव करता है, भोगता है। काय को?
कर्म के उदय में जो अनुकूल सामग्री मिली, तो साता वेदनी कर्म के उदय में अपन ने उस कर्म के उदय में जुड़ कर के भोगने का विकारी भाव किया, रागादिक भाव, इसको मैं भोगूं। तो वो तो अज्ञानी जीव तो उस भोगने की विकारी परिणाम की परिणति में व्याप रहा है, ना कि पुद्गल कर्म के उदय में और ना कि उस विषय 5 इंद्रियों के विषयों में। वे तो भिन्न है, वो निमित्त मात्र है। तो ऐसा उस अपने माने ऐसी अपनी दौड़ती हुई सुख दुख आदि रूप परिणति को भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ, भोगता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता और भोगता है। ऐसा अज्ञानियों का अनादिकाल से संसार में प्रसिद्ध व्यवहार चलता रहता है। ऐसा अज्ञान दशा में उसको क्या लगता है कि जैसे ये पर को कर रहा हो, भोग रहा हो, जबकि वो तो उसके अनुकूल करने के उस विकारी परिणाम करते हुए जो कर्म के उदय में जुड़ करके हो रही है, तो कर्म बंध में कारण विकारी परिणति है। कर्म बंध के लिए निमित्त कार्य कर्म बंध है और निमित्त है जीव के परिणाम, और कर्म का उदय निमित्त है और जीव के विकारी परिणाम नैमित्तिक हैं। एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनमें। जीव के विकारी परिणामों के लिए कर्म का उदय निमित्त है और कर्म बंध के लिए जीव के विकारी परिणाम निमित्त हैं, पर दोनों का परिणमन तो अपने अपने में होता है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, ये झूठी मन की वृत्ति है। ये अज्ञान का विज्ञान माने मिथ्यात्व का परिणाम है अज्ञानियों का। एक द्रव्य को या एक द्रव्य के परिणामों को दूसरे द्रव्य के परिणामों का कर्ता कहना। तो ये इस प्रकार से ऐसा जी ज्ञानी तो तुम्हें ज्ञानी तो बता रहे हैं, ज्ञानी ऐसा जान रहे हैं कि एक स्थिति तो ये है। ज्ञानियों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। ज्ञानियों के जीवन में भी जब भेद विज्ञान हो जाता है तो साधना के काल में अभी जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तो ये भी अस्थिरता जन्य कर्म के उदय में जुड़ते हैं, पूरे नहीं जुड़ते, एकत्र बुद्धि पूर्वक नहीं, अस्थिरता जन्य। तो उतना उतना जो राग आदिक भाव अपने अंदर प्रकट हो रहा है वो अपने कारण से हो रहा है, कर्म के कारण से नहीं, पर के कारण से नहीं। ज्ञानी तो ऐसा जानते हैं, इसलिए वो अपनी विकारी परिणति को दुख रूप जानते हैं, दुख का कारण जानते हैं, पर द्रव्य को नहीं। क्योंकि पर द्रव्य तो निमित्त है, निमित्त करता नहीं है। जब अपन जुड़े तो कर्ता उस पर आरोप आएगा, और अपन नहीं जुड़े तो फिर अपने लिए अपनी परिणति वो निमित्त भी नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी तो जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पर द्रव्यों को दोष नहीं देते। किसका दोष जानते हैं? अपने अपनी ही गलती समझते हैं, अपनी अस्थिरता का भाव समझते हैं। तो क्या करते हैं वो? अपनी परिणति को सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर द्रव्यों को बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करते। अब ये बात अलग है कि जब अपन अपने परिणामों को सुधार लेंगे, स्वाश्रय से विकारी परिणाम नहीं होने देंगे, तो कर्मों का संबर निर्जरा आते हुए कर्म रुक जाएंगे, बंधे हुए कर्म निर्जरित हो जाएंगे। तो आरोप आएगा कि जीव ने कर्मों का संबर निर्जरा किया, जीव ने कर्मों को नाश किया। पर वास्तव में तो जीव ने अपने विकारी परिणामों का स्वभाव स्वाश्रय से अभाव किया, और विकारी परिणामों के निमित्त से कर्म आते थे, बंधते थे। अब वो आना और बंधना समाप्त हो गया तो कहा जाएगा कि जीव ने ऐसे कर्मों को नाश किया। तो जब जीव के कर्मों को नाश करने की बात आती है तो वो उसका प्रयोजन दूसरा है। उसका प्रयोजन क्या है? कि कर्मों का आश्रय बंध होता है विकारी परिणामों से, तो विकारी परिणामों का नाश करो। और विकारी परिणामों का नाश होता है कहने से नहीं, विकारी परिणामों के विकल्प करने से नहीं, स्वभाव के आश्रय से। तो स्वभाव का आश्रय करो। इसलिए यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन द्रव्य को जानो मानो, उसका अनुचरण करो, उसका अवलंबन करो। जो मोक्ष मार्ग बताया है, पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त भला,
आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारे सोई। यही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय। भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता तुम करते जाओगे, जितने जितने विज्ञान घन होते जाओगे उतने उतने आश्रमों से निर्वृत्त होते जाओगे। आर्या विधि बहुत सरल है, समझ में आ जाए तो खेल है, और नहीं समझ में आ जाए तो अनंत काल से भटक रहे। थोड़ी सूक्ष्म है। अकेले देखो, पहले तो समझना और समझ करके फिर प्रयोग करना। अकेले समझ के तल पे संतुष्ट हो जाने में काम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। जो लोग क्षयोपम ज्ञान में समझ करके अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और बातें करते हैं और जीवन में आत्मानुभव करने का पुरुषार्थ नहीं करते, वे जीव क्या है, भ्रमित है। वे तथाकथित अपने को पंडित मानते, विद्वान मानते, पर है मूर्ख। अज्ञानियों से भी ज्यादा बड़े मूर्ख हैं वे, क्योंकि अज्ञानी तो समझेगा कि अभी वो समझता नहीं है, मानता है, और ये तो मानता है कि हम समझ गए, इसलिए इसको तो अब पुरुषार्थ करने का काम रहा ही नहीं। उनसे खतरनाक हो जाता है जो शास्त्र ज्ञान को पढ़ करके अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और आत्मज्ञान नहीं करते हैं, वे इन अज्ञानियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनको कोई नहीं समझा सकता। इसको ही बोला सबसे पहला मद है ज्ञान का मद। 8 मदों में ये धारणा ज्ञान में अपन ने शास्त्रों से रट लिया, क्षयोपम ज्ञान में, और अपने को ज्ञानी मान करके बार बार उसी प्रकार के विकल्प, मैं तो जीव हूँ, ज्ञाता हूँ, और मेरा स्वभाव ये रागादिक नहीं है, शरीरादिक नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ, ऐसा विचार कर लेता है और वह सोच लेता है कि हम जान रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो पाना बहुत मुश्किल है। जो अपन बोलते ना कि अज्ञानियों को समझाया जा सकता है, सोते हुए को जगाया जा सकता है, परंतु जो जागते हुए सोने का बहाना कर रहे हैं उनको नहीं जगाया जा सकता है। तो अज्ञानियों को समझाया जा सकता है पर ज्ञानियों को नहीं समझाया जा सकता है। कौन से ज्ञानियों को? जो धारणा ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान से अपने को विकल्पात्मक रूप में जानकारी करके, शास्त्रों से या दूसरों के उपदेश से ऐसी जानकारी करके अपने को मान लिया कि हम सब जानने लग गए, और अंदर में भेद विज्ञान करके निर्विकल्प होके आत्मज्ञान प्राप्त किया नहीं। तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान का मद, इसलिए शास्त्रों में मुनिराजों को एक प्रज्ञा परिसय और एक अज्ञान परिसय, 2 प्रकार के परिसय बताए। प्रज्ञा परिसय माने होता है क्षयोपम ज्ञान हो जाने पर दंभ नहीं करना, उसका सरल सहज रहना। उस दूसरों के पास क्षयोपम ज्ञान कम हो, तुम्हारे पास ज्यादा हो, तो तुम अपने को उनसे बड़ा नहीं मानना, ऊंचा नहीं मानना। हो सकता है कि तुमसे ज्यादा कोई साधना कर रहा हो, क्षयोपम ज्ञान कम हो, तो वो तुमसे जल्दी मोक्ष चला जाएगा। सम्यक दृष्टि को कदाचित संस्कार वसात आते हैं दम, तो उसको तोड़ता रहता है। अगर वो तोड़े नहीं, उसी में उलझ जाए तो मिथ्या दृष्टि बन जाए। सम्यक दृष्टि है तो ये अपन को कहाँ कहाँ व्यक्ति को भटकने के, अटकने के चांस है, आचार्यों ने सब जगह आपको सजग किया। इसलिए आचार्य कुंद देव ने ग्रंथ लिखने के पहले कहा, देखो भैया छल गणा मत करना, कैसे कैसे छल हो सकते हैं, ये सारे दृष्टिकोण यहाँ बताते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जीव का कर्ता कर्म भाव तो अपने ही परिणामों के साथ है, अन्य द्रव्य और उनके परिणामों के साथ नहीं। चाहे वो अज्ञानी हो और चाहे ज्ञानी हो। ज्ञानियों को तो पता पड़ता है, इसलिए वो भ्रम में नहीं होते। अज्ञानियों को इस बात का खबर नहीं है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो कर्ता कर्म बनेगी भ्रांति करके और परावलंबी वृत्ति को धारण करके निरंतर उसी में लगे रहते हैं। वो अपने भेद विज्ञान करके स्वावलंबी वृत्ति को प्रकट नहीं कर पाते।
भावार्थ देखिए, राजेश जी पढ़िए जोर से। 186 पेज पे। पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता है और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। तथा जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को भोगता है, परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादिकाल से प्रसिद्ध व्यवहार है। परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान न हो तब तक बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है। इसलिए वह यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। श्री गुरु वेद ज्ञान कराकर परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं। कितना सरल है, भावार्थ में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? वास्तव में तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्यो। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, चाहे वो भी संसार दशा में हो और चाहे सिद्ध दशा में चला जाए, पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। परंतु अनादिकाल से ऐसा भेद विज्ञान नहीं होने से स्वपर का ये जीव अनादिकाल से चूंकि कर्म शरीर आदि के संयोग रूप में चला आया है और भेद विज्ञान नहीं होने से मोह राग द्वेष आदि रूप परिणाम करता आया है, तो अपने स्वभाव का आज तक उसको बोध ही नहीं है। इसी रूप अपने आप को निरंतर मानता रहता है और विकल्प करता रहता है, पराश्रित जीवन जीता रहता है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जब ये श्री गुरु के उपदेश से ऐसे मोह भाव जब उपसमय तब कछु बने उपाय। जब तुम्हारा मोह कुछ कम पड़े और श्री गुरु का उपदेश सुने, सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय। और कर्म चोर आवत रुके और ज्ञान दीप तप तेल भर घर सोदे भ्रम छोर और या विद बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। फिर पंच महाव्रत संचरण समति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरासार। जब ये जीव वेद विज्ञान करके स्वाश्रय को जीवन में अपनाता है, वहां से इसके धर्म का प्रारंभ हो जाता है, शांति का मार्ग चालू हो जाता है। आत्माश्रय से मुक्ति, पराश्रय से नहीं, शास्त्राश्रय से नहीं, देवाश्रय से नहीं, गुरु आश्रय से नहीं, अन्य किसी के आश्रय से नहीं। देव गुरु धर्म तो तुम्हें सिर्फ इस स्वाश्रय की विधि को बताते हैं, स्वा को बताते हैं, स्वाश्रय को बताते हैं, पर को बताते हैं, पराश्रय को बताते हैं। स्वा को स्वा बताकर उसका अवलंबन कराते हैं, पर को पर बताकर उसका अवलंबन एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व आदि उसका छुड़ाते हैं। तो ये जो समझ लेते हैं जीव, उनके जीवन में धर्म का प्रारंभ। और उनके लिए अब कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। शास्त्र पढ़ पाए चाहे नहीं पढ़ पाए, पर अपने को पढ़ना जान लिया उनने। अब शास्त्र तो पढ़ा, अपने को पढ़ाने के माध्यम या निमित्त थे, और जिसने अपने को पढ़ लिया उसने सब पढ़ लिया। इसलिए कबीर दास जी ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा पंडित भया न कोय और 2.5 अक्षर आत्म का पढ़े सो पंडित होए। आत्मा कहते क्या अक्षरों से बना है? 2.5 अक्षर का। ये 2.5 अक्षर को जिसने पढ़ लिया
तो वही पंडित है। और बाकी शास्त्र पोथी शास्त्र पढ़ पढ़ के जग पंडित नहीं हो जाता है। शास्त्र क्या दिया, पोथी पढ़ पढ़, पोथी माने वे पोथी शास्त्रों को बोलते, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा जन्म मरण करता रहा पोथी पढ़ पढ़ के, पर कोई पंडित नहीं हो पाया। आचार्य अकलंक देव ने भी यही लिखा है। क्या लिखा है? पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। कबीरदास जी ने भले ही जैन शास्त्रों को नहीं पढ़ा होगा, परंतु वो सत्य का खोजी था, तो उसको भी क्या है, जो सही बात उसको ज्ञान में जमती है वो रूढ़ी से कुछ नहीं मानता। इसलिए श्रीमद जी ने उसको मार्गानुसारी पुरुष कहा है कि वो नियम से अब भगवान जिनेंद्र के शासन में आ जाएगा और वो नियम से मोक्ष मार्गी बन के धर्मात्मा बनेगा। उसके ज्ञान में जो बात, वो ज्ञान से तो निर्णय होता है, ज्ञान में तो सही बात समझ में आती। अपन भी अगर पक्षपात छोड़ के, सांप्रदायिक बुद्धि छोड़ के, पिछलग्गूपना छोड़ के अपनी बुद्धि से निर्णय करें तो अपन को भी समझ में आता है कि ये बात सही नहीं हो सकती, इसमें धर्म नहीं हो सकता है। अपन तो आंखें बंद करके अंध श्रद्धालु बने रहते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति दूसरों की लाठी पकड़ के चलता रहता, उसको कुछ नहीं दिखता है, ऐसे अपन भी किसी के पीछे लग करके और धर्म मानते रहते, अपन को नहीं दिख रहा कि इसमें क्या धर्म है। तो देखो भाई, इसमें बहुत सरलता से उन्होंने बता दिया कि ये लोक व्यवहार है, पर इसमें वास्तव में परमार्थ तो क्या है, भेद विज्ञान करके एक वस्तु की दूसरी वस्तु न जानकर मानकर स्वाश्रय से ही वास्तव में धर्म होता है, पराश्रय में नहीं होता है, ऐसा समझने चाहिए। और ज्ञानियों के जीवन में भेद विज्ञान हो जाता है, इसलिए वो लोक व्यवहार को लोक व्यवहार तो कहते हैं। कल हमने लोक व्यवहार की उपयोगिता भी बताई थी कि जब तक लोक में जीना है तब तक व्यवहार में सब कहोगे और इस प्रकार जियोगे, कैसे पापों से बचने के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नहीं बनाओगे तो यहाँ लोक में जी नहीं पाओगे, जानवरों जैसी वृत्ति हो जाएगी। किसका मकान, किसकी दुकान, किसका पैसा, किसका परिवार, किसका कुटुंब, सब जानवरों जैसे जीना पड़ेगा। तो लोक में अपन को व्यवस्थित जीवन जीने के लिए ये आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, ये क्या है, ये अपन को नयों की व्यवस्था, निक्षेपों की व्यवस्था, निक्षेप किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान के द्वारा लोक व्यवहार चलाने के लिए जो क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है, व्यवस्थाएं बनाने और अपने लिए जीवन जीने आदि के लिए वस्तु स्वरूप समझाने के लिए, वो सब निक्षेप हैं। किसी का नाम रख दिया, कोई नाम, लोग अगर नहीं रखो, कोई नाम वाम होता नहीं है। क्या नाम होता है, किसका क्या नाम है, किसी का कोई नाम नहीं है। लोग व्यवस्था के लिए, अपन ने व्यवहार के लिए सब व्यवस्था बनाई नाम की। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ये सब अपन को वस्तु स्वरूप समझने के लिए एक लोक व्यवस्था में अपन ने 4 प्रकार के निक्षेप रखे। वस्तु अपने आप में बिल्कुल निरपेक्ष है, निर्नाम है। बताओ, इस जीव के कितने नाम धराए जाते हैं, कितने प्रकार, कौन नाम है इसका सही? 4 गति 84 लाख योनियों में अपन ने कितने नाम धराए अपने, पर ये सब औपचारिक है। परमार्थ से तो तुम जो हो वो ही हो। तो ये जो है अपन इनमें अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। अपनी वस्तु जैसी है, निरपेक्ष, सापेक्षता से अपन को सारा कथन जिनवाणी में है। सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दर्शा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्यजन। अपन को निरपेक्ष, निरालंबी वस्तु है, किसी का अवलंबन नहीं है, कोई उसमें अपेक्षा नहीं है परमार्थ से। परंतु अब बिना व्यवहार के आपको समझाए नहीं जा सकती निरपेक्ष वस्तु, इसलिए सारा व्यवहार है। जहनबी शक्त मणज्जम अणज्ज भाषम मृणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कुम। इसलिए छठवीं गाथा में ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, जैसा है वैसा ही है। अब तुमसे पूछे कि हाथी कैसा है, बता सकते हो बिना पे व्यवहार के?
बिना व्यवहार के तो आप हाथी तो हाथी है, जैसा है तो है। कैसा है हाथी बताओ? हाथी हाथी है। अब बताओगे तो खंड खंड करके समझाओगे, इसके एक एक अंग करोगे, भेद करोगे, प्रभेद करोगे, संयोग पर चित्र बना के बताओ, कुछ ना कुछ व्यवहार करोगे जब आप बता सकते हो, ना तो नहीं बता सकते। देख जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इसलिए आत्मा को परमार्थित स्वानुभूत्या चकासते। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व एक अनुभव मात्र किया जा सकता है परमार्थित हो, और बाकी वो शब्दों में विकल्पों में आती नहीं है आत्मा। और कहीं भी शब्दों में कैसे कही जाए, उस शब्दों में तुम आत्मा को कैसे सुन लो बताओ? संकेत है। अब उन संकेतों से तुम आचार्य देव को क्यों लिखना पड़ा कि छल गण मत करना, क्योंकि हम तुम्हें क्या क्या संकेत करेंगे, तुम क्या समझोगे उसमें। 415 गाथाएं लिखी। अब 415 गाथा में उन्होंने क्या बताया बताओ? एक ही आत्मा बताई कि और कछु बताओ? प्रतिज्ञा करी उन्होंने, क्या प्रतिज्ञा करी? तम ये अत्य विहत्तम दाये हम अपणो सभी बेणे यदि दाये जिपमाणम चुपके छलम नघे तब्बम। एकत्व विभक्त है वो, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न और परद्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न। कैसी है आत्मा? अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न और परद्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न। अब उसको बताना है, अब कैसे बताएंगे? बुद्ध जैसी है वैसे ये कह देती है, ऐसे में काम तो नहीं चलेगा। फिर उसको गुण भेद करके, पर्याय भेद करके, संयोगों की तरफ से कथन करेंगे सब। अब तुम संयोग रूप गुण भेद रूप नहीं मान लेना। संयोगाधीन परिणामों से संसारी जीवों को बताएंगे, परंतु संयोगाधीन भाव वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए समस्या बहुत बड़ी विकट है और समस्या कुछ भी नहीं है। समझो तो बोधि आपका रूप है, निश्चय दुर्लभ नहीं, और नहीं समझो तो धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अगर नहीं समझो तो बहुत दुर्लभ है, और समझो तो बोधि आपका रूप है, निश्चय दुर्लभ नहीं। निश्चय से तुम्हारा स्वभाव है, बोधि तो उसको क्या दुर्लभ है। और धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, क्या संभव जान? धन कन कंचन राज सुख सबई तुम्हें मिल गए कि नहीं मिले? आज तक मिल गया, अनंत बार मिल गया, मिल गया। क्यों? सूरजमल जी मुईबाल, धन कन कंचन राज सुख तुम्हें मिल गए आज तक? अरे कल्पनाओं में मान लिया, कल्पनाओं में भी आती नहीं है धन कन कंचन। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारी आत्मा में व्याप्ति है, संयोग नहीं व्याप्ति। यही तो पढ़ रहा है इस गाथा में कि वास्तव में तो निमित्त तुम कछु को बनाओ, पर तुम अपने परिणामों से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारा कर्तापना तो तुम्हारे मिथ्या विकल्पों में है, अज्ञानी का, और सम्यक दृष्टि का अपने सम्यक परिणमन में है। अपने स्वाश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम आत्मा उसमें व्याप्ता है, और वही उसका धर्म है। और वे परिणाम स्वाश्रित है, निर्विकल्प है, उसमें कोई पर की अपेक्षा नहीं है। वे अपने द्रव्य में अभेद तन्मय होकर के परिणमित होते हैं। कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन तो है, जब तो आज तक समझे नहीं है अपन। पर किसके लिए कठिन है? जिनको नहीं समझना है, और जिनको समझना है। अपन लोग बोलते नाच ना आवे आंगन टेढ़ो, जिसको नहीं नाचना है। दूसरी कहावत बोलते हैं, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। कछु न कछु कहोगे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा ऐसा कर लेते, ऐसा होता। जिसको नहीं करना है वो 50 बहाने हैं उसको, और जिसको करना है
वो कांचों पे नाचता है, अग्नि के ऊपर नाचता है, सूलों पे नाच जाता है। उसको कोई नहीं रोक सकता है नाचने वाले को। मौत की कीमत पर भी वो, जिसके लिए वो आता ना दृष्टांत, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई एक संगीतकार आया था, संगीतकार, अच्छा बढ़िया, तो सारे गांव के लोगों को संगीत सुनने के लिए बुलाया गया। तो उनसे कहा गया कि देखो भाई, ये संगीत बजाएगा, गीत गाएगा, परंतु किसी का सिर नहीं हिलना चाहिए। अगर जिसका सिर हिल जाएगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। अगर संगीत उसी को सुनाया जाएगा कि जो संगीत सुनते समय सिर नहीं हिलाएगा। तो फिर क्या होगा? सुनाने के लिए सब लोगों को, गांव के लोगों को बुलाया गया, बिठाया गया, और जब संगीत बजा, गीत हुए, तो जो संगीत के प्रेमी थे, अब भी कैसे रुकते? उनको तो याद ही नहीं रहता कि मौत की कीमत पे ही सुनना है। तो उसमें से बाकी तो बिल्कुल पुतले जैसे बैठे रहे थे, और जिनकी गर्दनें हिली, बस उनके लिए बिठाया गया, बाकी को भगा दिया गया। कि सच्चे प्रेमी तो संगीत के उन्हीं कहते हैं कि वो उनकी प्रेम की चीज होवे, और फिर वो मस्त ना होवे, भूले नहीं, बांसुरी बजे और सांप डोले नहीं, भले ही पकड़ा जाए, मारा जाए, परंतु वो तो ये आता है कि जब तुम्हारे से ये बैजू बावरा वगैरह जब संगीत बजाते थे तो क्या होता था? हिरण चौकड़ी भरते हुए आ जाते थे जंगलों से सुनने के लिए। टूडरमल जी ने दृष्टांत दिया कि जैसे संगीत प्रेमी जैसे जो है, ये हिरण वगैरह जो है, वे भाषा नहीं जानते, परंतु संगीत के भाव को जानते हैं। ऐसे ही जो अनुभवी होते हैं, भले ही शब्द नहीं जानते हो, परंतु उसके भाव को भाषण करते हैं। सांप संगीत वैसे तुम्हारी वो नहीं जानते, सुर ताल वगैरह, परंतु वो तो भाव को जानता है, धुन बजती है और वो नाचता है। तो ऐसे ही ज्ञानियों को जहाँ आत्मज्ञान होता है और जहाँ स्वरूप की चर्चा आती है, और जब उस शब्दों को सुन के अंदर भाव में डूबता है, तो फिर उसको नहीं दिखता कुछ भी कि बाहर में अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो डूब जाता है उसमें, और बैठे बैठे वहीं सम्यक दृष्टि और केवल ज्ञानी तक हो जाते समूषण में। भी शब्द नहीं सुनते रहते, क्या होता है, और शब्द के भाव में उतर जाते हैं। और वो तो चूंकि शब्द तो उपदेश तो दिया जा रहा है तुम्हारे स्वरूप को समझाने के लिए, सब प्रकार से जितना भी उपदेश है, सबसे पृथक तुम्हारी आत्मा को बता के उस दिव्य स्वरूप को दिखाया जा रहा है दिव्य ध्वनि में। दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि काय के लिए होती है? दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाशती, भेद दर्शा कर सुपर का भार सिर का उतारती, चैतन्य का अमृत पिला मां अमर करती भारती, भवि ज्ञान दीप जला उतारे। एक बाहर के दीपक से नहीं, सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से आत्मा की आरती उतारते अनुभव करते हुए, और इसी भगवान के स्वरूप को समझते हैं सम्यक। मिथ्या दृष्टि तो बाहर में लड़ता झगड़ता है भगवान के नाम पे, हमारे भगवान तुम्हारे भगवान, और मूर्ति तो भगवान के बताने के लिए निमित्त थी, और मूर्तियों में ही भगवान मान के लड़ता झगड़ता मेरे मंदिर। इसलिए सच्चे अर्थों में तो वास्तव में आत्मानुभवी ही सच्चे भगवान के भक्त होते हैं। वे ही वास्तव में भगवान के दर्शन निरंतर करते हैं। भगवान के दर्शन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते वो, भगवान के सानिध्य को कभी नहीं छोड़ सकते वो।
तो यहाँ पर ये आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया देखो, ये जीव क्या करता है, लोक में जो पुद्गल कर्म के अनुकूल जीवों के जो रागादिक भाव होते हैं उनके योगादिक परिणाम, रागादि योगादिक मोह योग से कर्मों का आश्रय बंद होता है। क्या होता है? जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद बताया ना, तो प्रकृति बंद प्रदेश बंद योगों से और स्थिति अनुभाग बंद मोह से, कसायों से। तो वो निमित्त मात्र है वो योग और मोह। वास्तव में तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है और योगों का उपयोग का परिणमन आत्मा में अपने में होता है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। वो अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, कहना मानना ये सब झूठी मन की वृत्ति है। देखो इसमें तात्पर्य वृत्ति पढ़ लेते हैं। अब लोक व्यवहार को दिखाते हैं, पढ़िए। जिस प्रकार लोक में यद्यपि घड़े का उपादान कारण रूप से मिट्टी का पिंड घड़े को करता है और भोगता है, तथापि कुम्हार घट को करता है तथा उसके फल को अर्थात जल धारण करना, मूल्य लेना आदि घट के फल को कुम्हार भोगता है। यहाँ इन्होंने थोड़ा एक आध और बढ़ा दिया। वहाँ तो पानी पीता था ठंडा, यहाँ तो पैसा बेचता भी है कुम्हार, क्योंकि वो पानी भी पीता है ठंडा और संगे जो बनाता है कुम्हार तो वो तो धंधा करने के लिए ज़्यादा बनाता है ना, अपने लिए पीने के लिए थोड़ी बनाता है। इसलिए वो उसके जो पैसे वगैरह आते हैं उसका भी आनंद भोगता है दूसरी चीज़ें खरीद करके। इस तरह अनादिकाल से लौकिक जनों का रूढ़ व्यवहार है। उसी प्रकार यद्यपि कर्म वर्गणा योग्य उद्गल द्रव्य उपादान कारण रूप से कर्ता होकर अनेक प्रकार की मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृति की भेद रूप उद्गल कर्म को करता है। कौन करता है? एक कार्मण वर्गणा योग पुद्गल स्वयं ही क्या करता है? मूल प्रकृति ज्ञानावर्णादिक 8, उत्तर प्रकृति 148 और उत्तर प्रकृति और बहुत सारी, जितने 84 लाख योनियों के भेद हैं वे सब उत्तर प्रकृतियों के भेद हैं। तो ये सब पुद्गल कर्म करता है उसको। तथापि व्यवहार में के कथन अभिप्राय से आत्मा अनेक विध मूल उत्तर प्रकृति की भेद रूप उद्गल कर्म को करता है। उसी प्रकार उन उदयागत अनेक प्रकार के उद्गल कर्म को इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय के विषय रूप से वेदन करता है, अनुभव करता है। ऐसा अनादिकाल से निर्विषय स्वशुद्धात्मा की उपलब्धि से प्राप्त होने वाले सुखामृत के रसास्वाद से रहित कौन जीव ऐसा मानते हैं? जो जीव निर्विषय रूप माने कोई पंचेंद्रियों के विषय रूप आत्मा नहीं है, ऐसे निर्विषय स्वशुद्धात्मा की उपलब्धि से प्राप्त होने वाले सुखामृत के रसास्वाद से जो रहित हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों का ये रूढ़ व्यवहार है। कौन सा? उदयागत पुद्गल कर्म के उदय में जो इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रियों के विषय हैं उनका वेदन करते हुए, अनुभव करते हुए अनादिकाल से जो आत्मा इन विषयों से रहित है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसका अनुभव नहीं करते हैं। तो इन पंचेंद्रियों के विषय को निमित्त बना करके जो अपने अंदर सुख दुख की परिणति होती है, वेदन तो उसका करते हैं और मानते हैं कि हम पंचेंद्रियों के विषयों से सुख भोग रहे, खाने में मजा आ गया, पंचेंद्रियों के विषयों में परस्पर शरीर को भोगने में मजा आ गया। काय का भोग कर रहे तुम? एक दूसरे के शरीर को निमित्त बना करके अपनी कल्पना का। अज्ञानी क्या मानते हैं कि जैसे संयोगों में सुख मिलता है, इसलिए तो संयोगों के पीछे पड़े रहते ना। अगर वो नहीं होवे तो भैया हम कैसे सुखी होंगे? एक दूसरे के लिए इसी में उलझाते हैं कि भैया तुम ऐसा कर लो तुम सुखी हो जाओगे, शादी नहीं होगी तो बेचारा दुखी रहेगा। शादी हो जाने से सुखी हो जाते।
विमल हो जाते सुखी। शादी हो जाने के बाद सुखी सुख का अनुभव कर रहे तुम? हैं? उलझने बढ़ती हैं। उलझने बढ़ाने के लिए शादी करते हो। पहले समझ में नहीं आया, लोग कहते पहले समझ में आ जाता तो नहीं करते शादी। तुम तो नहीं सोचते हैं सके हैं? अज्ञान दशा में बहुत बड़ा भ्रम है जीव को ऐसा ही, क्योंकि आज तक उसने निर्विषय स्वरूप अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि की नहीं, वो जो सच्चा सुख है उसको पाया नहीं। एक हमने कविता लिखी थी सच्चे सुख की प्यास, करता था पर से आस, पर निकले सब मृग मरीचिका की रास। उनमें कोई सुख तो है नहीं। जैसे मृग मरीचिका में हिरण को पानी दिखता है, पर है का वहां पानी? पर हम हुए नहीं हताश, करते रहे प्रयास, लगन थी सच्ची, होनहार थी अच्छी। पाया ज्ञानी गुरुओं का वचन प्रसाद, जिसमें बताया सच्चे सुख का वो रास्ता, जो सदा सबके ही पास था। वो सच्चा सुख का है, पर मैं था उससे बिल्कुल अनजान, कैसे करता उस ओर प्रयाण। उस तरफ जब पता ही नहीं था, तो जब तक ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य नहीं मिले, जब तक उनसे उपदेश सुन के उसका निर्णय नहीं करे, तब तक उसको कौन बताए। इसलिए जब तक व्यक्ति को सच्ची सुख की खोज, ये तो दूसरों से देख के अनुभव ले सकता है कि अगर पर में सुख हो गए तो इतने जीव लगे हैं, कितने सुखी हो गए। बोलता है, लिखा हुआ है, पिक्चर वाले भी लिखते हैं, बड़ा मजा था जब कुंवारे थे हम तुम। बाद में गीत गा रहा है शादी करके। समझ में नहीं आता। वे भी सुना रहे कि भैया देखो, शादी करने में कोई सुख नहीं मिलता और उलझने बढ़ती हैं। दो दुखी मिल गए, अब दोइयों के दुख इकट्ठे हो गए। अबे तो अकेले अकेले थे, तुम्हारी समस्या थी तुम्हारे सामने, अब तो उसकी भी समस्या तुम्हारे सामने आ गई। एक दूसरे की समस्या एक दूसरे के सिर पे और आ गई। वो उससे लड़ता है कि हम बहुत परेशान है तुम्हारे का, वो कहते हम तुम्हारे पास बहुत परेशान है, तो हमारी नहीं सुनते, वो कहते हमारी नहीं सुनते। विमल तो तत्व ज्ञान करने लगा, इसलिए चुप रहता है, बोलता नहीं। तो ये क्या है, जब तक ज्ञान नहीं हुए तब तक क्या है, व्यक्ति समझ करके भी फिर वो प्रयोग नहीं कर पाता। और समझ में आ जाए बीच में, देखो ज्ञान, देखो 24 तीर्थंकरों में वैसे ज्ञानी थे सभी तीर्थंकर, सम्यक दृष्टि थी, परंतु शादी तो 19 तीर्थंकरों ने की, परंतु भेद विज्ञानी थे, इसलिए वो उनने शादी अज्ञानता से नहीं की। अभी निचली भूमिका में रहने के लिए व्यवस्थित जीवन जीते हुए उन्होंने शादी भी की, पर उसी में नहीं उलझे रहे। क्या किया? उस समय भी भेद विज्ञान के ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल। अभी निचली भूमिका में ऊपर में नहीं चढ़ पा रहे, तो भेद विज्ञान करके गृहस्थ में भी रह सकता है। पर भेद विज्ञानी हो तत्व ज्ञानी तो, अगर समझदार नहीं है तो फिर मौत ही मौत है। आपस में दो ही मूर्ख मिलेंगे तो क्या होगा? क्या जब क्या होता है, जब शादी होती है ना, तो शादी होती है तो पति पहले उस समय तो एक दूसरे की चर्चा सामान्य रूप से चलती है, परंतु फिर क्या है, पति कहता है पत्नी सुनती है, पत्नी कहती है पति सुनता है। पर धीरे धीरे जब थोड़े परिचित हो जाते हैं तो एक दूसरे कहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, आपस में मोहल्ले वाले सुनते हैं। फिर पहले तो शुरू में एक दूसरे की सुनते, भैया अभी जब तक परिचय नहीं है, जब तक एक दूसरे की सुनते हैं, और जैसे जैसे परिचित हो जाते हैं तो फिर ना वो उसकी सुनता है ना वो उसकी सुनती है, कि तुम्हारी तो ऐसे ही आदत है, परेशान ही करते रहोगी तुम, तो जब चैन से बैठने नहीं दोगी। तो ये क्या है, अज्ञान दशा में तो
अपन को मन की एक आदत है, उसको नई नई चीज़ों की जिज्ञासा होती है। जो चीज़ जानता नहीं है उसकी जिज्ञासा होती है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। 4 इच्छाओं में 4 प्रकार, सबसे पहले जानने की इच्छा लगी टोडरमल जी ने। हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, जानने के बाद फिर उससे ऊब जाता है, फिर नई चीज़ की इच्छा होती है। अभी तक नया तो कुछ है ही नहीं। जीवन का हर अनुभव पूर्वभुक्त होता है, भूल जाता है। जीवन का हर अनुभव संसार का पूर्वभुक्त होता है। मौलिकता भ्रम है, सब पूर्वभुक्त होता है। सब पहले कही गई बातें, सब अनुभव की गई हैं। सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद का, ये कोई नई नहीं है संसार की चीजें। मौलिकता भ्रम है, सब पूर्वोक्त होता है। और विवेकी कहता है इसलिए क्या करना है कि मौलिकता भ्रम है, सब पूर्वोक्त होता है, इसीलिए वाणी पर अधरों की संपुट सांकल है। वाणी से मौन अधिक अर्थयुक्त होता है। क्या? जीवन का हर अनुभव पूर्वभुक्त होता है, मौलिकता भ्रम है, सब पूर्व उक्त होता है, इसलिए अधरों पर संपुट की सांकल यह है, वाणी से मौन अधिक अर्थयुक्त होता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव बोलना नहीं है, आत्मा का स्वभाव मौन शांत रहना है। मौन तो अपन उपचार से कह रहे हैं, वास्तव में तो आत्मा ना मौन रहती है ना बोलती है। मौन का मतलब ये शारीरिक दृष्टि से मौन, स्वभाव से तो वो मौन ही है, शांत ही है। वो तो कुछ बोलती जा माने विकल्प ही नहीं करती, तो बोलना कहाँ से होगा। स्वभाव उसका विकल्प करना भी नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर क्या कहा, वही बात यहाँ पर इन्होंने तात्पर्य वृत्ति में भी स्पष्ट की है कि अनादिकाल से ऐसा अज्ञानी जीवों का रूढ़ व्यवहार है। वास्तव में तो वो अपने परिणामों को कर्म के अनुकूल कर्ता होने से कर्म का कर्ता कहलाता है, और कर्म के सुख दुख आदि के माने पुण्य के उदय में उन पंच इंद्रियों के विषय के अनुकूल प्रवृत्ति करके उसका अनुभव करने से अपने परिणामों का भोगता है। परंतु वो ऐसा मानता है जैसे हम पंच इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हो। तो ऐसा अनुभव करता है। तो इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय के विषय रूप से वेदन करता है, अनुभव करता है। ऐसा अनादि काल से निर्विषय स्वशुद्धात्मा की उपलब्धि से प्राप्त होने वाले सुखामृत के रसास्वाद से रहित अज्ञानी लोगों का रूढ़ व्यवहार है। इस तरह व्यवहार से सुख दुख के कर्तृत्व भोक्तृत्व के कथन की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार ज्ञानी जीव का विशेष व्याख्यान करने वाली 11 गाथाओं द्वारा द्वितीय अंतराधिकार की व्याख्या हुई। ये ज्ञानी जीव ऐसा बता रहे, सब भेद विज्ञान करा के कि ऐसी दशा है अज्ञानियों की। अनादिकाल से है तो वे अपने परिणामों के कर्ता, और मानते क्या है, जिसके निमित्त से परिणाम हो रहे हैं उस निमित्त के कर्ता भोक्ता आदि अपने को मानते हैं, स्वामी आदि मानते। यही उनका अनादिकाल का अज्ञान है, मिथ्यात्व है। जब तक ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित, तब तक उनके जीवन में वास्तव में अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। चलिए, सरल है, विचार करना, अकेले यहाँ सुनकर के संतुष्ट नहीं हो जाना, विचार करना, प्रयोग करना, तब समझ में आएगा। चलिए, सारही कनिकाल Amen.